हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2.3 पोलिनोमियल 2.3 के टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते ही आते हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px। मतलब आपको अदर जीरोस फाइंड करनी है अगर टू गिवन जीरोस हैं। तो इसमें आपके पास है थर्ड क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 2.3 px आपके पास है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब 3x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 10x एंड माइनस 5। ओके, ये आपको px दे रखी है और इसकी टू जीरोस आपको बता रखी है। टू जीरोस है आपके पास √5/3 एंड माइनस के √5/3। ये टू जीरोस आपको दे रखी हैं, आपको अदर टू जीरोस फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे, देखिए पहली बात तो ये टू जीरोस दे रखी हैं, तो 10 बाय फैक्टर थ्योरम 10 बाय फैक्टर थ्योरम क्या होगा, x माइनस 5/3 का स्क्वायर रूट इंटू x माइनस है तो उस तरफ जाके प्लस होगा ओवर 3 का स्क्वायर रूट इज अ फैक्टर ऑफ px। मतलब ये क्या होगा, px का फैक्टर होगा जिसमें आप a माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला लगा के इसको लिख सकते हैं x माइनस 5/3 इसका भी स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3 क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ px। मतलब ये px का फैक्टर होगा। thus therefore आप क्या करेंगे, px को डिवाइड करेंगे इससे, px को जो आपके पास है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 10x माइनस 5 को आप डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 5/3 से। तो ये किसका है, बाई फैक्टर थ्योरम, x स्क्वायर माइनस 5/3। अब 3x की पावर 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा इस पूरी रकम को। आप यहाँ रफ कर लीजिए, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए इसको x स्क्वायर माइनस 5/3 को। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x की पावर 4 माइनस इसको 3 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 5/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। ओके, तो क्या बना ये 3x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस है तो माइनस माइनस है प्लस कैंसिल, ये बचा आपके पास 6x क्यूब माइनस के 2 प्लस के 5 तो आ जाएगा प्लस के 3x क्यूब माइनस 10x। 6x क्यूब बनाने के लिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है तो प्लस के 6, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है तो x। सेम आप जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 6x क्यूब, ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा आपके पास 6 को इससे कटिंग करके 2 बचेगा जो कि आएगा 10x प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो यहाँ पर आएगा प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, बचा 3x के ऊपर से उतारिए माइनस 5। अब 3x के बनाने के लिए इसको जस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा हमारे पास 3x के। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 5 आ जाएगा, तो ये माइनस है ये, ठीक है, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। ये देखो कभी भी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो याद रखना ये पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर हमेशा 0 ही आता है। ओके, यहाँ तक सही है। यानी कि आपने क्या करा, देखिए शुरू से दोबारा आपको ये px पोलिनोमियल दे रखी है और साथ में बता रखा है ये 2 क्या है, उसकी जीरोस हैं, यू हैव टू फाइंड अदर टू जीरोस। तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या होता है हमारे पास, ये x दिस ये इस एक्चुअल में होता क्या है, ये जो है x इज इक्वल टू होगा हमारे पास 5/√5/3 का स्क्वायर रूट और सेकंड है
x इज इक्वल टू होगा -5/3 होल स्क्वायर रूट। ये इसको आप इस तरफ लेके जाते हैं, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है सब प्लस हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। कहने का मतलब ये फुल क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर फैक्टर है, अब ये माइनस वी प्लस वी का फॉर्मूला लगा के x स्क्वायर -5/3 का स्क्वायर रूट, ये से कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर -5/3, ये क्या होगा, फैक्टर होगा px का। अब आपको इससे px को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद फैक्टर रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा ही आएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद आप px को, इसके बाद आपके पास जो px है उसको आप क्या कर सकते हैं, आप px जो हमारे पास पूरी टर्म थी उसको आप लिख सकते हैं दिस इंटू दिस, यानी कि x स्क्वायर -5/3 इंटू 3x² प्लस के 6x प्लस के 3, ये आप इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। ओके, फिर क्या करना होगा, अब आपको इसको तो एज इट इज लेते चलना है, x² -5/3, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ पे दो तरीके से आप इसके फैक्टर बना सकते हैं, या तो 3 कॉमन ले लीजिए या ना ले लीजिए, बोलिए लेना है नहीं लेना है। अगर डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो, 3 कॉमन लेना चाहते हैं कॉमन भी ले सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 3x² प्लस के 6x है, ऑन मल्टीप्लाई 3 आना चाहिए, ठीक है, ऑन ऐड करके 6 तो फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास 3x प्लस 3x प्लस 3, इसी को एज इट इज रहने दीजिए। और इन दोनों में कॉमन 3x ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ पर भी देखेंगे ध्यान से 3 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1। अब x² -5/3 और यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस 3 और x प्लस 1, और देयरफॉर अदर 2 0 क्या होगी, अदर 2 0 zeros, ये क्या होगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब होगा 3x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -1, और दूसरा है x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। ओके, तो अदर 2 zeros ऐसे हम निकालेंगे, ठीक है, समझ आ गया, इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये है डिवाइजर और ये है क्वोशन, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा था 0, तो डिवाइजर इनटू क्वोशन px के इक्वल हो जाएगा। तो px को आपने ये लिखना है, इसके फैक्टर बने पड़े हैं, चाहो तो इसको इसका स्क्वायर लिख के, ठीक है, इसके द्वारा फैक्टर बना के दिखा सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं होती, मेनली हमें इसको सेकंड वाली टर्म के फैक्टर बना के वो हमें दिखाने हैं। तो अदर 2 zeros ये हैं, 2 0 ये हैं जो इस फैक्टर में से निकलेंगे, ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको, इससे आसान क्वेश्चन, क्योंकि तो एनसीईआरटी का था, थोड़ा मुश्किल था, एक आसान सा क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और फिर उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ओके, पॉज करना है, उसके बाद सॉल्व करना है, फिर आंसर मुझे बताना है। देखिए px हमारे पास है x⁴ प्लस 2x³ -7x³ प्लस -8x प्लस 12, एंड 2 zeros, हमारे पास जो 2 zeros हैं, 2 zeros are, वो जीरो आपको दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 2 एंड -2, 2 जीरो ये हैं, उससे आसान होगा क्वेश्चन। फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और फिर ट्राई कीजिए। ओके, चलिए, होप आपने कर लिया होगा। देखते हैं आप, सेम उसी को फॉलो कर रहा हूं हमने, एज 2 एंड -2 आर द zeros ऑफ px, तो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम क्या होगा, x -2 माइनस है तो x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब हो गया x² -2² मतलब 4 इज अ फैक्टर ऑफ px। नाउ ऑन डिवाइडिंग आपको x⁴ प्लस 2x³
-7x² -8x + 12 को डिवाइड करना है x² -4 से। x power 4, x power 2, you have to multiply x² with this x power 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करके -4x²। नाउ दिस इज प्लस, चेंज करके -1 माइनस प्लस होगा, बॉन्ड आ गया ऊपर से 2x³ -7x³ + 4x³ प्लस माइनस माइनस तो -3x³ ऊपर से -8x उतार लीजिए, 2x³ यहाँ x² और वो भी 1, तो 1 और 2 तो यहाँ आ जाएगा 2x³ x तो x आ जाएगा, x × x³ होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करके 2x³ ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x। अब ये प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, -3x² और ऊपर से तारीख प्लस के 12। -3x² बनाने के लिए तो जस्ट यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -3x², ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस के 12। अब ये माइनस है तो ये प्लस होगा, प्लस है तो माइनस, दिस वन। ओके, देखो अगर आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, आपको जस्ट इसके फैक्टर बनाने हैं, 0 यहाँ से निकल जाएंगे। अगर मैं शॉर्टकट में लिखूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जस्ट आपको x² + 2x - 3, इसको जो क्वोशंट है वो उठाना है। नाउ जो क्वोशंट है आपके पास x² + 3 2x - 3, इसके फैक्टर बना लीजिए। x² बन जाएंगे फैक्टर प्लस के 3x - 1x - 3, क्यों? क्योंकि देखिए ऑन एडिंग प्लस के 2 मल्टीप्लाई करके -3 आना था, तो इन दोनों कॉमन x ब्रैकेट में आ जाएगा, x + 3 यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं, 1 तो x + 3 x + 3 ठीक है। दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है x - 1, तो देयरफॉर आपको अदर 2 zeros क्या होंगे, अदर 2 zeros x + 3 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू -3, ऐसे ही x - 1 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। यही आपका आंसर है। ओके, इजी, मुश्किल तो नहीं है, एक बार दोबारा देख लीजिए। px दे रखा है, 2 zeros दे रखी हैं, तो बाय फैक्टर थ्योरम x - 2 x माइनस है तो +2 क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ px। ये लाइन जरूर लिखिएगा, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके या a - b + c का फॉर्मूला लगा के तो x² - 4 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब करना क्या है, आपको x² - 4 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके आपके पास आ गया x² + 2x - 3। फिर इसी को उठा के आपने इसके फैक्टर बना के अदर 2 zeros निकाल देनी है। देखिए एनसीईआरटी में सिर्फ एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है ऐसा, और एक एग्जांपल है वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे, और एनसीईआरटी में नहीं है। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया है, एक मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसा आपको देता हूँ जो आपने खुद ट्राई करना है, और बाद में ठीक है मुझे कमेंट में इसका आंसर सेंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन लगभग सेम दे रहा हूँ मैं आपको, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन सब कुछ आपने वैसे ही करना है। देखिए लगभग जैसा क्वेश्चन मैंने फर्स्ट एनसीईआरटी का सॉल्व किया था वैसा ही क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, देख कीजिए, क्वेश्चन है हमारे पास, कहाँ गया जी, ये 2x⁴ - 10x³ + 5x³ प्लस की 15x - 12, और फैक्टर जो है हमारे पास वो है √3/2 -√3/2। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिए। मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करूँगा, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए एक फोर्थ क्वेश्चन है, वो भी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, एक और है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2.3 के। तो मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में जिसमें हमें बता रखा है कि ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल px
द क्वोशंट एंड रिमाइंडर आर द एक्स, आपको डिवाइजर फाइंड करना है, यानी कि कोई पॉलिनोमियल है जिसको आपने पी एक्स, वो है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस के एक्स प्लस के 2 को डिवाइड किया गया है gx से। gx किससे डिवाइड किया गया वो हमें मालूम नहीं है। क्वोशंट हमारे पास है, किससे डिवाइड किया गया वो मालूम नहीं है। क्वोशंट हमारे पास है x माइनस 2, रिमाइंडर rx वो हमारे पास है माइनस 2x प्लस 4। ओके, तो आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे gx फाइंड करना है कि जिस टर्म से डिवाइड किया गया है उसको आपने फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, आपने एक छोटी क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्मूले का आपने इस्तेमाल करना है। डिविडेंड क्या है, px बोलते हैं, डिवाइजर gx जो मालूम नहीं है, क्वोशंट x माइनस 2 है, रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 4 है। अब क्या करिए, सबसे पहले आप यहाँ पर px की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 2, gx को एज इट इज रहने दीजिए और x माइनस 2 एज इट इज है, माइनस 2x प्लस 4 एज इट इज है। देखिए ये ब्रैकेट में है, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। पहले ये माइनस के 2x है, इसको इस तरफ ले आइए, प्लस के 4 है, इसको इस तरफ ले आइए। एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस x प्लस 2 अपनी जगह है, ये माइनस 2x है, इस तरफ आके प्लस के 2x होंगे, प्लस के 4 इस तरफ आके माइनस 4 होगा, gx या x माइनस 2 एज इट इज। तो मतलब अब ये आपके पास बना एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब x प्लस 2x प्लस के 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2। अब ये है, आपने gx निकालना है, वो वही है, ये है, ये मल्टीपल में इस तरफ आके डिवाइड। कहने का मतलब है आपको इस टर्म को x माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस के 3x माइनस 2 डिवाइड करना है आपको x माइनस 2 से। एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब सेम माइनस 2x क्यूब, तो प्लस है माइनस माइनस है प्लस बॉन्ड, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 1x क्यूब प्लस 3x बनाने के लिए माइनस 1x से मल्टीप्लाई करके माइनस 1x क्यूब प्लस 2x माइनस है प्लस है माइनस वन, ये आ जाएगा आपके पास 1x और ऊपर से उतारोगे माइनस 2, तो फिर जस्ट आपको प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा x माइनस 2, सेम है प्लस माइनस माइनस है प्लस वन, तो ये, तो आपके पास gx क्या आ गया, ये। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल gx वो आपके पास है x क्यूब माइनस के x प्लस 1। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दोबारा देख लीजिए, कहता ऑन डिवाइडिंग px बाय gx क्वोशंट एंड रिमाइंडर्स आर दिस, आपको जिससे डिवाइड किया गया है, ठीक है, gx वो फाइंड करना है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड px है, डिवाइजर gx है, क्वोशंट qx हमें दे रखा है, रिमाइंडर ये है, हमने इनकी वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले माइनस 2x को उस तरफ ले जाके प्लस के 2x कर देने हैं, प्लस 2 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, बाकी ये एज इट इज रहेगा। इसके बाद x माइनस 2 से इस पूरे को डिवाइड कर देना, gx अपनी जगह रहेगा, मतलब इस टर्म को x माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।